सभी को जय मसीह की। आइए इस सुबह के समय में हम अपने परमेश्वर को याद करते हुए उसकी उपस्थिति में थोड़ी देर बैठे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उसको बोले, यीशु मसीह खुदावन, यू आर माय फर्म फाउंडेशन ओ लॉर्ड। आप मेरी दृढ़ चट्टान है यीशु मसीह। मैं आपके नाम को धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा खुदावन। इस सुबह के समय में यीशु मसीह खुदावन, आप मेरी आराधना को कबूल करें। मैं आपके नाम को धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा खुदावन। आइए इस गीत को हम सब मिलके गाएं और उस परमेश्वर की मधुर सराही और इबादत करें। उठते हुए उफारों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफारों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। धन्यवाद यीशु मसीह खुदावन, आप हमारी फाउंडेशन है यीशु मसीह खुदावन। यीशु मसीह आप हमारे यहोवा राफा है यीशु मसीह, जो हर समय हमें बीमारियों से निकालते हैं, हर समय हमें दुख तकलीफों से निकालते हैं। जितने मर्जी तूफान आ जाए, बट आप वो चट्टान है जो कभी डेगी नहीं, जो कभी गिरेगी नहीं यीशु मसीह। मैं आपके नाम को धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह। ये आराधना, ये परस्तिश यीशु मसीह, ये खुदावन दुआ यीशु मसीह आपका स्वर्ग में कबूल हो। ये प्रार्थना मांगता हूँ अपने उद्धारकर्ता, अपनी शरण स्थान प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम सब अब वचन की ओर चलते हैं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। आज सुबह के मनन के लिए कुछ वचनों को हम देखेंगे। यूहन्ना 11वां अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु मरथा और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। इस यूहन्ना 11वां अध्याय में हम एक छोटा सा परिवार को हम देखते हैं। इस परिवार में जो मरियम है, मरथा है और उसका भाई लाजर है। और माँ बाप के विषय में तो इधर नहीं लिखा, लेकिन एक छोटा सा ये परिवार है। हम तीनों जो इधर तीन लोग हैं, तीनों से यीशु मसीह प्रेम करता था और तीनों का अवस्था अलग अलग था। इसके बावजूद भी यीशु तीनों से प्रेम करता है। आज हम इन तीनों के अवस्थाओं के विषय में हम देखेंगे। हम चाहते हैं आप लोग का अवस्था पहला अवस्था ना रहे, दूसरा अवस्था ना रहे, बल्कि हम तीसरी अवस्था में होने पाए। हम इधर लाजर के विषय में देखते हैं। लाजर जो है वो बीमार है और खुद तो यीशु मसीह के पास जा नहीं सकता, इसीलिए वो अपनी बहनों से कह रहा है कि यीशु मसीह के पास तक ये कहलवा को भेजने के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए।
और उनकी बहन ने यीशु मसीह के पास तक यह संदेश को पहुंचाया, लाजर जो बीमार पड़ा हुआ है। कब ये लाजर यीशु मसीह को ढूंढ रहा है? जब वो बीमार है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को कब ढूंढते हैं, कब यीशु मसीह के पास आते हैं, कब संगति में आते हैं? जब उनका जीवन में दुख होता है, जब तकलीफ होती है, जब बीमारी होती है, जब बच्चे नहीं होते हैं, जब कर्ज हो जाता है, जब नाना प्रकार की जब परेशानियां लोगों के जीवन में आती हैं, तब जाकर के लाजर की तरह यीशु को ढूंढते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप लाजर की तरह ढूंढने वाले हैं तो आपकी प्रार्थना ये होने पाए, मेरे जीवन में समस्याएं, मेरे जीवन में बीमारियां, मेरे जीवन में तकलीफें हमेशा बनी रहे, ताकि मैं हमेशा यीशु को ढूंढता रहूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप परेशानियों के समय यीशु को ढूंढते, इसलिए परेशानी आपका जीवन में, आप हमेशा यीशु को ढूंढना शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल परेशानियों के समय में ही ना ढूंढे। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा हम इधर देखते हैं मार्था के विषय में। जब लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 38वां वचन, लूका 10:38, वहां इस प्रकार लिखा हुआ है मार्था के विषय में। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। देखो, मार्था अभी यीशु मसीह को कहां लेके जा रही? घर में लेके जा रही है। बहुत सारे लोगों ने यीशु को अपने घर में जगह दे के रखा है, लेकिन अपना व्यक्तिगत जीवन में, अपने हृदय में यीशु को जगह नहीं दिया हुआ है। बहुत सारे लोगों का जो यीशु मसीह कहां है, उनका दिमाग में है, उनके सोच में है, उनके विचार में है, उनको सब कुछ यीशु मसीह के बारे में मालूम है। इतना साल पहले यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए, चिन्ह चमत्कार किए, लंगड़ों को चलने के लिए, अंधों को देखने के लिए, गूंगों को बोलने के लिए, मरे को जलाया। आखिरी में यीशु ने कलवरी के क्रूस पर सारे मानव जाति के लिए अपना जीवन को दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो द्वारा बादलों पर आने वाला सब कुछ उनको मालूम है। वो कहां है? दिमाग में। वो कहां है? घर में है। लोग आते हैं, प्रभु के लोग आते हैं, उनको अच्छे से खिलाते हैं, उनको अच्छा भेंट भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा, यीशु का वचन भी घर के अंदर में लगा के रखा हुआ है, लेकिन यीशु उनके हृदय में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ शबलबलबलबा शब्दनरगनदरगना। प्रभु हालेलुया, आपके हृदय में होना है। आपका हृदय में यीशु मसीह वास करना चाहता है। हालेलुया। केवल दीवारों पर नहीं, केवल घर में नहीं, केवल आप चंदा देने से नहीं, केवल अच्छा खाना खिलाने से नहीं, यीशु चाहता है आप यीशु को अपने हृदय में जगह दें। जिन लोगों के केवल दिमाग में यीशु रहता है, जिन लोगों के केवल घर में यीशु रहता है, वो लोग क्या होते हैं? घबरा जाते हैं। इधर मार्था घबरा गई। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम पढ़ते समय वहां लिखा हुआ है, मार्था सेवा करते करते घबरा गई। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन घबरा जाते हैं? जिन लोगों के हृदय में यीशु नहीं है, जिन लोगों के जीवन में यीशु है, उनको घबराने के, वो घबराते नहीं है, वो डरते नहीं है, क्योंकि उनको हालेलुया मालूम है मेरे साथ यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह उनको कहता, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हर समय में, दुख के समय उनको मालूम है मेरा यीशु मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हर परिस्थितियों में वो घबराता नहीं है, जिनके हृदय में यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे नाव में यीशु मसीह होने के चलते आंधी आया, तूफान आया, लेकिन उनको डुबा नहीं सका, क्योंकि उन जो यीशु मसीह उनके नाव में था। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु यदि आपके हृदय में रहेंगे, आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये घबरा गई। आगे चल के हम पढ़ते हैं, ये क्या है? ये चिंता में भी पड़ गई। लिखा है, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, ना केवल इधर देखो, खुद भी चिंता में है, ऊपर से यीशु के ऊपर में दोष भी लगा रही है।
प्रभु आपको कुछ भी चिंता नहीं है, प्रभु को कोई चिंता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु हमारा चिंता करने वाला है। हाय प्रभु यीशु मसीह हमारा बोझ को उठाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग प्रभु में तो चल रहा है। एक में मुझे एक जो कहानी मुझे याद आ रहा है, ये वचन बोलते समय मैं बोलना चाहूंगा। एक बुजुर्ग स्त्री थी और वो सिर के ऊपर में बहुत सारा बोझ लेकर के पैदल जा रही थी और चलते चलते एक बैलगाड़ी उनके बाजू से निकली। उस बैलगाड़ी वाले व्यक्ति ने उसके बोझ को देख करके उसको बोला, आप मेरी बैलगाड़ी में आ जाओ। वो स्त्री उस बैलगाड़ी में बैठ गई, लेकिन बोझ अपने सिर के ऊपर में रखा हुआ है। गाड़ी में तो बैठी है लेकिन बोझ अपने सिर पर रखा है, क्योंकि वो नहीं जानती। बहुत सारे लोग प्रभु में तो चल रहे हैं, प्रभु में तो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन हालेलुया वो क्या बोझ को अपने सिर के ऊपर में रखे हुए हैं। लेकिन यीशु ने कहा, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु कहता, मैं तुम्हारी चिंता करता, तू क्यों चिंता करता है? लेकिन ये स्त्री क्या कर रहा है? यीशु के ऊपर में भी दोष लगा रहा है। हम कभी भी यीशु के ऊपर में दोष ना लगाएं, चाहे हमारा जीवन में कुछ भी क्यों ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कभी भी परमेश्वर से सवाल ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का हालेलुया जो कुछ भी आपका जीवन में वो हालेलुया आपके लिए भलाई के लिए, आप किसी भी बात को लेकर के हम उस परमेश्वर से सवाल हम नहीं कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हम इधर ये स्त्री क्या कर रहे हैं? दोष लगा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। घबरा रही है। हालेलुया। और अपना बहन के ऊपर भी प्रेज़ द लॉर्ड हम यीशु को अपने हृदय में हम जगह देने पाए। थैंक यू जीसस। तीसरा हम मरियम के विषय में देखते हैं। मरियम जो है यीशु मसीह के पैरों तले बैठी हुई है। कहीं वो अपने बालों से पहुंच रही है, कहीं वो परमेश्वर का हुजूरी में बैठ करके वचन को सुन रही है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मरियम की तरह हो जाएं, हमेशा प्रभु के हुजूरी में बैठने वाले, हमेशा हालेलुया प्रभु का वचन को सुनने वाले, हमेशा उसके साथ हम बने रहने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपनी आंखों को बंद करें, सुने हुए वचन की ओर समर्पित करें। हमारा जीवन लाजर की तरह ना हो जाए, केवल बीमारी समस्याओं के समय यीशु को ढूंढने वाले। हम मर्था की तरह ना बने जिसने यीशु को केवल घर में उतारा। हम मरियम की तरह हो जाएं, प्रभु के कदमों में बैठने वाले, प्रेज़ द, प्रभु का सेवा करने वाले, प्रेज़ द, प्रभु से प्रेम करने वाले हो जाएं। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि प्रभु के आगमन में देरी हुआ तो कल सुबह फिर भी हम मिलेंगे। मारानाथा।